अब अपन कन्वर्जन की बात करें कि ए से बी से सी और सी डी कैसे बढ़ता है आगे से आगे। इसमें अपने लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अपने बुक में भी दे रखा है कि निम्न को परिवर्तित कीजिए, ठीक है। जैसे ब्यूटेन 1 वोल को ब्यूटेन 2 वोल में परिवर्तित करना है, या किसी बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने सबसे पहले बात करें CH3CH2I अर्थात एथिल आयोडीन है, इसकी रिएक्शन NaCN के साथ में करवाई गई है, तो यहां से निकल जाएगा NaI और आपका जो A बनेगा वो बनेगा CH3CH2CN, CH3CH2CN। अब Cn का उसने कह रखा H+ अर्थात अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना है, और कितने अणु जल के दे रखे हैं? 1 अणु, और 1 अणु जल का दे रखा है, तो अपने को कैसे जल अपघटन करना है Cn का, ठीक है। H2O जो होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, और 2 बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस पे आता है प्लस माइनस, वापस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहां से भी मैं 2 बॉन्ड तोड़ूंगा और 2 बॉन्ड तोड़ूंगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो ऑक्सीजन कहां पर चिपकेगा भैया? ऑक्सीजन इस कार्बन पे चिपकेगा और दोनों नाइट्रोजन यहाँ चिपकेंगे, हाइड्रोजन यहाँ चिपकेंगे, अर्थात B बनेगा आपके CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और इसका जो है ये एमाइड है, क्रियात्मक समूह एमाइड है। आपको एक रिएक्शन पढ़ाई गई है हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन। वहां अपन ने कहा था कि ऐसे यौगिक जिनमें CONH2 उपस्थित होता है उनकी रिएक्शन Br2NaOH से कर देवे, ठीक है, तो जो है C डबल बॉन्ड उड़ जाता है, अर्थात NaOH प्लस Br2 जहां भी आ जावे तो हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ CO को हटा दो और CO उड़ जाएगा, तो आपका जो C प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2, अर्थात ये 1 डिग्री एमीन बना है, एथिल एमीन। क्या बना है? 1 डिग्री एमीन, एथिल एमीन बना है। अर्थात A बना आपका CH3CH2CN, B बना है आपका CH3CH2COONH2 और C बना है CH3CH2NH2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था कि सर CuCN और KCN की रिएक्शन करवा देवी, तो अपन ने पढ़ा था BDC की रिएक्शन, तो CN चिपक जाएगा, अर्थात A जो बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला CN अर्थात ये बनेगा। इसकी रिएक्शन H+ और 2H2O के साथ में करवा रहा है, और 2H2O के साथ में पूर्ण जल अपघटन होता है। देखना यहां पर भी CN है, यहां पर H+ और 1 H2O है, जबकि यहां पर H+ और 2H2O है, अर्थात एक जगह साइनाइड का आंशिक जल अपघटन हो रहा है और यहां पर साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन हो रहा है, दोनों में अंतर है। तो अब देखो इधर कि कैसे इसका आंशिक जल अपघटन होता है और कहाँ पूर्ण जल अपघटन। CN का मेरे को आंशिक जल अपघटन कराना था, तो मैंने 2 बंद पहले जोड़े थे, तो यहाँ तो आया था माइनस माइनस प्लस प्लस, और H2O को तोड़ा था, तो यहाँ पर आपको बता 2 बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो H2 यहाँ चिपक जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ चिपक जाएगा। एक जल का अणु काम आया है, दूसरा जल का अणु कैसे काम आएगा वो देखना। अब देखो एक बंदी तोड़ा वापस, यहां पर माइनस और यहां पर क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो H2O ने भी कहा उसका एक बंद तोड़ा, तो मेरा भी एक बंद तोड़िए, यहाँ H+ और OH माइनस, तो H+ कहाँ जाएगा? NH2 के पास NH3 बना देगा और यहाँ पर COOH बना देगा, अर्थात आपका B जो बनेगा
वो बनेगा देखो बेंजीन, और बेंजीन पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, और साथ में क्या बनेगा भैया, C बनेगा आपका NH3। क्या बनेगा भैया, NH3। और B की क्रिया वापस आपकी NH3 से करवा दी गई है। अब देखो यहां पर D क्या बनेगा वो देखना। D क्या बनेगा, देखो ये क्या है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम होता है, बेंजोइक अम्ल। और NH3 को क्या कहते हैं भैया, अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। ठीक है, ये अम्ल है, नाम ये बेंजोइक अम्ल। और NH3 ने कहा मेरे पास में लोन पेयर है, अर्थात ये क्या है, क्षार। अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में करवाने पर क्या बनता है, लवण और जल। पहले लवण बनेगा, और लवण बना यहाँ पर, ठीक है, आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस। अमोनियम लवण बना, ठीक है, और इसको क्या कर रखा है भैया, गरम। और गरम कर रखा तो यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन, वापस वही प्रोडक्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका नाम क्या है भैया, बेंजेमाइड। क्या नाम होगा, बेंजेमाइड। बेंजीन पे एमाइड समूह जुड़ा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या इसकी रिएक्शन में NaOH प्लस Br2 से भी करवा सकता हूं, यस, अभी करवा रखी थी, उसमें भी एमाइड था, और उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाती थी, NaOH प्लस Br2। तो देखो एक मिनट, इसकी रिएक्शन, ई वाले की रिएक्शन, एक तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवा रहा हूं, F बनेगा, और इसकी रिएक्शन यदि मैं NaOH प्लस Br2 से करवा दूं तो EFG बन जाएगा। क्या बन जाएगा, G। ठीक है, और G बनेगा तो आपके पास में G क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ, ये C डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा, और C डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा तो आपके क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बन जाएगा भैया, एनिलीन। G तो बना एनिलीन। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है, अपचयन का काम करता है। क्या काम करता है, अपचयन, और अपचयन का काम करता है। तो मैंने कहा भाई साहब C डबल बॉन्ड O NH2 को कैसे तोड़ेंगे आप, PH C डबल बॉन्ड O NH2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कहा अपने पास में जो है 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है भैया, 4। H H H H, बोलो क्या बना, PH CH2 NH2। ओके, इसको कहते हैं बेंजील एमीन। बेंजील एमीन, देखो दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, एक सबसे पहले BDC KCN CuCN के साथ में क्रिया करवाई, ठीक है, साइनोबेंजीन बना, पूर्ण जल अपघटन किया, बेंजोइक अम्ल और NH3 बना। इसी बेंजोइक अम्ल की क्रिया NH3 से करवा दी तो आपके पास में पहले लवण बना था, और लवण को क्या कर दिया आपने, गर्म, तो आपके पास में क्या बन गया, एमाइड। एमाइड की रिएक्शन NaOH प्लस Br2 से करवाते हैं तो हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है, ठीक है, और हाफमान जो है हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन से C डबल बॉन्ड O हट गया और एनिलीन बन गया। और इसी की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक का काम करता है। किसका काम करता है, अपचायक, और उसने क्या बढ़ा दिया, बेंजील एमीन। लिखो जल्दी से। हाँ देखो, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की क्रिया देखो, FeCl SnCl HCl जिंक HCl इनसे करवाने पर, क्योंकि ये अपने को 6 हाइड्रोजन देते हैं, और 6 हाइड्रोजन से अपने को एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनिलीन। ठीक है, यह अपने को A जो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एनिलीन। क्या प्राप्त होगा भैया, एनिलीन।
एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? BDC। क्या प्राप्त होगा? BDC। और BDC की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं जल वाष्प के साथ, क्योंकि ये जल है और ये गर्म कर रखे हैं जल वाष्प, तो अपने को क्या प्राप्त होगी? फिनॉल। सी जो अपने को प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी फिनॉल। क्या प्राप्त होगी? फिनॉल। दो अलग अलग से रिएक्शन दी हुई है। जब भी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन FeHCl, SnHCl, जिंक HCl, ठीक है, से करवाई जाए तो अपने को एनिलीन प्राप्त होती है। यहां देख लो, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन SnHCl से करवाई गई है तो सबसे पहले अपने को क्या प्राप्त होगी? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ या NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन पर करवाई गई है तो अपने को क्या प्राप्त होती है? BDC। और BDC की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं फिनोल के साथ में, और फिनोल के साथ में दो अलग अलग युग्मन अभिक्रियाएं बताइए, या तो फिनोल के साथ में या एनिलीन के साथ में। ठीक है, ये अपन एनिलीन के साथ में या फिनोल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को युग्मन अभिक्रिया होती है। यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, और अपने पास में ये बनेगा, ये बेंजीन है, ये N2, ठीक है, और ये अपने पास में फिनोल बन जाएगी और इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ओके, लिखो जल्दी से। इधर देखो भाई, नाइट्रोबेंजीन है, SnCl से HCl, जिंक HCl और FeHCl से क्या प्राप्त होगा? एनिलीन। पहले में तो एनिलीन एनिलीन प्राप्त हुआ। एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ या यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl होता तो भी अपने को क्या प्राप्त होता? BDC। और आपको पता है BDC की रिएक्शन अपन C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया? बेंजीन। H3PO4 के साथ में भी क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। KI के साथ में क्या प्राप्त होगी भैया? आयोडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? ब्रोमोबेंजीन। और नीचे क्या प्राप्त होगी भैया? क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? ठीक है, लिखो। कितना सरल है। हाँ सर।